हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब से। ठीक है, तो ये डिस्काउंट चैप्टर चल रहा था, जिसका क्लास फर्स्ट में कल आपको बता चुका हूँ, कल अपलोड कर चुका हूँ। उसमें बेसिक चला था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर यहाँ तक इस वीडियो पे आए, है ना। तो क्या होगा, समझ में अच्छे से आएगा। जब अपन को बेसिक पता होगा तो समझ में भी हमारे कैसे आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और आज एक कोशिश की है कुछ वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की, कि आज से आपको साइड में क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, साइड में क्वेश्चन दिखेंगे और मैं इधर क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर डाला जाएगा ओनली, और मैं उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के भी बता दिया करूंगा, जिससे कि आपको डाउट ना हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, है ना। तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन है, डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन है, विदाउट एनी फॉर्मूला चलेंगे, बिना किसी सूत्र के, बिना लेंथी जो होते हैं ना क्वेश्चन, कुछ लेंथी बना दिए जाते हैं उनको, है ना। बेसिक से करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से उसको करते हैं, तो उसको क्या बना दिया जाता है, बहुत बड़ा लेंथी बना दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि क्वेश्चन को प्रोसेस से किया करो। अरे भैया, जब क्वेश्चन 2 या 3 या लाइन में जब बन रहा है तो उसको इतना लेंथी हम क्यों ले जाएं, है ना। तो जरा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10,000 की, आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, 10,000 रुपये की लागत की एक वस्तु 50% की एकमात्र छूट है 50% की। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट छूट दी गई है मुझे 50% की, तो वो मुझे कितने की पड़ेगी, 50% की पड़ेगी, है ना। 50-50, है ना। उस पर 40% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है, बेहतर पूछ रहा है। फर्स्ट वाली छूट बेहतर है या सेकंड वाली छूट बेहतर है, उसका पूछने का मतलब ये। सेकंड छूट, कितनी छूट दी गई है, सेकंड 2, एक 40% की दी गई और एक दी गई है 10% की। जब 40% की छूट दी गई है मुझे तो 60%, जब 10% की छूट दी गई है मुझे तो 90%। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली छूट को निकाल के देखता हूँ कि मुझे फर्स्ट वाली छूट कितने की मिल रही है ना। तो 10,000 रुपये की क्या है, कोई वस्तु है, 50% की उस पर छूट दे दी गई। ठीक है, तो 2 से 2 जीरो काट लो, है ना। 5 एकम 5, 1 2 3 जीरो हो गई, यानी कि 5,000 रुपये हो गई। जब मुझे सॉरी 10,000 रुपये की कोई वस्तु थी, जब उसको मुझे 50% की छूट मिली तो वो वस्तु मिली मुझे 5,000 रुपये की। ठीक है, ये तो फर्स्ट छूट की बात हो गई। अब सेकंड छूट की बात करते हैं, है ना। 10,000 रुपये की वस्तु थी, पहले उस पर 40% छूट दी गई तो वो वस्तु मिली मुझे 60% की। दूसरी वस्तु उस पर 10% की छूट हो गई, यानी वो वस्तु मिली मुझे 90% की। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 छक्के 54 और 2 जीरो का 2 जीरो, 5400 रुपये, है ना। अब मुझे ये बताइएगा, इसमें कौन सी छूट बेस्ट है। ठीक है, ये वाली छूट बेस्ट है या ये वाली छूट बेस्ट है। छूट बेस्ट का मतलब क्या है, इसका वैल्यू कितनी निकाल के ला रहा हूँ मैं, कि इस 10,000 रुपये की वस्तु थी, जब मुझे 2 छूट दी गई, 40% और 10% की, तो मुझे 5400 रुपये पे करने पड़े उसको। ठीक है, और यहाँ 10,000 रुपये की वस्तु थी, उसने मुझे एक ही छूट दी 50% की, तो मुझे 5,000 रुपये पे करने पड़े। कौन सी छूट मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो फर्स्ट वाली छूट मेरे लिए बेस्ट रहेगी। यानी अंतर कितने का आ गया, देखना जरा अंतर, 5400 रुपये माइनस के 400, यानी कि 5400 रुपये माइनस के 5,000, यानी कि 400 रुपये की क्या बेहतर है, 400 रुपये बेहतर है पहली वाली छूट। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वाली छूट सेकंड वाली छूट से बेहतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जरा आप देखना स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की है। ठीक है, एक वस्तु है जिस पर अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी गई है, यानी ये 5% की छूट दे दी तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 95% होगी ना। वैसे तो 100% होती है, लेकिन हम लोगों को क्या हुआ? 5% की छूट मिल गई। क्या मिल गई? 5% की छूट मिल गई। क्वेश्चन तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, है ना। तो 5% की छूट मिल गई, यानी 95% की वो वस्तु की कीमत हो गई। ठीक है, लेकिन 5% की छूट देकर 950 रुपये की है, यानी 5% की छूट देके वो वस्तु 950 रुपये की है, यानी इसकी कीमत दी गई है। हमारे हिसाब से तो 95% की है वो वस्तु, है ना, लेकिन मैं तो कुछ और ही कह रहा है कि मेरे हिसाब से वस्तु है 950 रुपये की। ठीक है, अब निकालना क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है? कितना होता है हमेशा अंकित मूल्य? 100%। अंकित मूल्य हमेशा 100% ही माना जाता है। यहाँ से अगर मैं 1% निकालने की कोशिश करूँगा तो 950 बटे में 95। अगर मैं यहाँ से 100% निकालने की कोशिश करूँ तो ज़रा देखिएगा, 95 से इसको काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 इंटू, मैं यहाँ 100% निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ 100 इक्वल टू में 1000 रुपये। उसका अंकित मूल्य कितना था उस वस्तु का? 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य था। अगर उस पर 5% की छूट दी गई तो वो वस्तु मुझे 950 रुपये की मिलेगी। ठीक है, कोई इसमें डाउट? सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, है ना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करो, विदाउट एनी फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले को अपन करेंगे, रटेंगे, तो ये समझ लो कि कुछ नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन यहाँ देखना आप, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे 550.80 रुपये में खरीदा। पहली छूट 10% थी, दूसरी छूट कितनी है? ठीक है, अब मुझे बताइएगा। देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य दिया है मुझे, अंकित मूल्य दिया है। क्या दिया है? अंकित मूल्य कितना है? 720 रुपये है। ठीक है, कितना है? 720 रुपये है। अब वो 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे वो वस्तु कितने में मिली? 550.80 रुपये में मिली। तो जरा देखते हैं, छूट दी गई है। क्या दी गई है? छूट दी गई है। जब छूट दी गई है, पहली छूट दी गई है मुझे, कितने की दी गई है? छूट पहली दी गई है 10% की, तो वो वस्तु कितने की होगी? 90% की। ठीक है, जरा देखिए, अंकित मूल्य है उसका 720 रुपये। ठीक है, अब यहाँ मैं मान लेता हूँ कि दूसरी छूट है वो X% है। कितनी है? X%। कोई वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है, उस पर मैंने पहली छूट दी तो 90% की हो गया। ठीक है, इनटू में दूसरी छूट मैंने क्या मानी है? X, क्योंकि यहाँ से X की वैल्यू अपन को फाउंड करना है ना। और वो मिली कितने रुपए की? 550.80, कितने रुपए की मिली? ठीक है, अब क्या करना है मुझे? यहाँ से पॉइंट हटाना है। क्या हटाना है? पॉइंट। तो ये लीजिए, पॉइंट हटा दिया मैंने और नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, अब यहाँ ये 100 से 100 से ये कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया? इसका इसमें डिवाइड दे देंगे अपन, या इसको इसके अपॉन में पहुँचा देंगे, सॉरी। तो 550/80 अपॉन 72 गुणा, ठीक है, काट के जो भी आ जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या करना? काट लेना। ठीक है, हाँ, काट सकते हैं अपन इसको, बड़े बड़े आराम से काट सकते हैं। 9 छक्के 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। देखो, 9 छक्के 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 का 0। ठीक है, 9 से और कट रहा है, 9 अट्ठे 72 और 9 छक्के 54 और कितना बचेगा यहाँ?
7 9 72 और 0, ठीक है। इसको 8 से काट लो, 8 6 48, 8 7 56, अड्डू अड्डू 64 और 8 5 40। यानी कि अगली जो छूट होगी ये 85% छूट मानी थी, लेकिन ये 85% छूट नहीं है, ये 100% में से घटा के 85% को घटा देंगे तो अगली छूट जो होगी वो 15%, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जरा स्क्रीन पे जब तक उसको पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। बट्टे मान लो, फर्स्ट बट्टा मान लो कितना हुआ, ए मान लिया, ठीक है। सेकंड बट्टा मान लो कितना होगा, बी होगा, ठीक है। क्या कहा है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा, ठीक है। ये मान लो एक वस्तु है, इस पर 15% का बट्टा हो गया, ठीक है। दूसरा मान लो कि वो दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, 20% के बट्टे के समान है, ठीक है। क्या होगा जरा देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 5 इसको काट देंगे, 5 चौके 20, 5 3 15, यानी यहाँ हो गया 3a 4b, है ना। तो यहाँ a बटे b बराबर 4/3, ठीक है। अब यहाँ जो भी है, अब पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि मूल्य क्या हो सकता है, किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपये या 3 रुपये होना। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, है ना। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में ए की जो वैल्यू दी गई होगी, ए की जो वैल्यू दी गई होगी वो 4 के गुणज में दी गई होगी, ठीक है। बी की वैल्यू जो दी गई होगी वो 3 के गुणज में दी होगी, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए है, ए में दिया है, ए की वैल्यू दी है 85, कितनी दी है 85, 4 का मल्टीपल 85 थोड़ी ना होता है, तो ए ऑप्शन तो खत्म। बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी के ऑप्शन में वैल्यू तो दी गई है, लेकिन 3 का मल्टीपल 40 नहीं होता बी में, है ना, दिख रहा होगा आपको। बी में जो दूसरा ऑप्शन है बी वाला, उसके जो 2 वैल्यू दी गई हैं, जो 2 मूल्य दी गए हैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 3 का मल्टीपल 40 नहीं हो सकता। सी वाले में भी 3 का मल्टीपल 20 नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, 80 बटे में 80 और बटे में 60, यानी कि ए का मूल्य कितना होगा 80 और बी का मूल्य कितना होगा 60। अगर अपन इसको सॉल्व करके देखें कि हमने सही किया या नहीं किया है, तो 20 चौके 80 और 20 3 60, 4/3, 4/3 के रेशियो में आ रहा है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन देखना, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपये वसूलता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक दुकानदार है, वो अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट, जरा देखें 20% की छूट दी तो वो वस्तु मुझे मिलेगी 80% में, है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपये वसूलता है, यानी 20% की छूट देने के बाद अगर उस वस्तु को वो 740 रुपये में देता है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 80% के बराबर होगी, है ना। 80% की वैल्यू दी गई है कितनी, 740। मुझे क्या फाउंड आउट करना है, मुझे प्राप्त करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से 1% निकालने की मैं कोशिश करूँगा, तो 1% निकालूंगा तो 740 अपॉन में 80, निकालना कितना है 100%। सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, विदाउट एनी फॉर्मूला। यहाँ सभी क्वेश्चन पूरा मैथ आपको पढ़ाया जाएगा
कोई भी बिना फॉर्मूले के, बिना सूत्र का यूज किए, है ना, बिना लेंथी लिए जाए, उसको मिनिमम 10 से 20% प्रैक्टिस करोगे। मैं तो अभी बता रहा हूँ तो मुझे हो सकता है कि 20-30 सेकंड लग रहे हों, लेकिन जब आपकी एक बार प्रैक्टिस में जब ये क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आप इनको विदिन 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ देखो जरा, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8, है ना, और 2 से इसको काट दो तो ये कितनी बार कटेगा, 37 बार। 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 छिंगे 150, 25 सत्ते 175, हाँ सलाई कितनी 17, 25 तिया 75, 75 में 17 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 87, ठीक है। तो 875 रुपये की वो क्या है, वो वस्तु है, उसका क्या है, वो अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य। समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आप तो बस करते जाइएगा, देखते जाइएगा, और जिस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उस क्वेश्चन की समस्या का समाधान आपको देने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब तक आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, जरा मैं एक बार और आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे के साथ खरीदता है, उसे 660 रुपये में बेचकर वह उस पर 10% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, वो 660 रुपये में उस वस्तु को बेच देता है ना। देखते हैं, यहाँ अपन मान लो, क्या मान लो, माना वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये, कितना है x रुपये, ठीक है। तो x आएगा, 25% का बट्टा दिया, जरा x को अभी रहने दो, 25% का क्या दिया उसने, बट्टा दिया, यानी कि छूट दी, तो वो वस्तु मुझे 75% में मिलेगी, ठीक है। और आगे 10% का लाभ दिया है, क्या दिया है, 10% का लाभ दिया है। लाभ के लिए ऊपर को तीर बना लिया करो, लाभ लिखना इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है। 10% का लाभ दिया तो वो वस्तु 110% हो गई, ठीक है। अगर लाभ होगा तो बढ़ा देंगे और हानि होगी तो घटा देंगे, ठीक है। छूट होगी तो बढ़ा देंगे, और छूट होगी तो सॉरी घटा देंगे, और अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही होगी तो बढ़ा देंगे। बड़ा या छोटा जो भी है वो 100% में ही से होगा, सब कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये माना, तो x 25% की छूट दे के वस्तु मिली मुझे 75% की, 10% का लाभ दे के वस्तु का मूल्य हो गया 110। वस्तु को मैं लेके कितने रुपए की है, 660 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, सॉल्व करके देखते हैं। 0 से 0 कट गया, 11 से काट दो, 11 6 की 66, 0, ठीक है। इसको काट दो 25 से, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ठीक है। 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 0। जरा देखें यहाँ x इक्वल टू में यहाँ 4 बच गया, यहाँ 10 बच गया, और यहाँ बच गया 20, तो 20 गुणा 4 गुणा 10, तो x इक्वल टू में 20 चौके 80 और 80 दैया 800, यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 800 रुपये था, जिस पर उसने 25% बट्टे के साथ उसको खरीदा था, और 660 रुपये में उसको बेच दिया था, और 10% का लाभ भी ले लिया था। तो उस वस्तु की कीमत कितनी थी, उस वस्तु की कीमत थी 800 रुपये। कितनी थी उस वस्तु की कीमत, 800 रुपये उस वस्तु की कीमत थी, है ना। समझ में आ रहा होगा। बस जैसा दिया है, पहले सवाल को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें वो करते जाओ। इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है कि हमको मैथ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइप से क्वेश्चन कह रहा है उसी टाइप से उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, उसकी वैल्यू को रखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, है ना। विदिन 10 से 15 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन पढ़िएगा जरा क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपये लिखता है। वो अपने दुकानदार है, अपने हिसाब से उस पर कीमत लिख लेता है कि 7500 रुपये की मेरी वॉशिंग मशीन है ना, ठीक है। और उस पर 6% की छूट देता है। अब उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करना। देखिएगा जरा, अंकित मूल्य दिया गया है मुझे, बिक्री मूल्य ज्ञात करना, यानी मैंने उस वस्तु को कितने रुपए में बेची, जबकि मैंने उसको 6% की क्या दे दी, छूट दे दी। क्या दे दी, छूट दे दी मैंने उसे 6% की, है ना। तो जरा देखते हैं क्या दिया है। अंकित मूल्य दिया है मुझे, सबसे पहले तो मैं उसको लिख लेता हूँ। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मुझे कितना दिया है, 7500 रुपये, 7500 रुपये, है ना। और उस पर क्या किया उसने, छूट दी है, छूट दी है। छूट कितनी दी है, 6% की छूट दी है, यानी 94% मुझे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। अब जरा मुझे बताइएगा, अंकित मूल्य है 7500 रुपये, मैंने क्या कहा था, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, यही तो कहा था मैंने। भले ही उसकी वैल्यू दी गई है, लेकिन मैंने कहा था कि अंकित मूल्य तो मुझे हमेशा कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% की वैल्यू दी गई है 7500, ठीक है। कितनी दी गई है, 7500। छूट है 6%, मुझे 94% पे करना है। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो 7500 बटे में 100, ठीक है। 94% की वैल्यू निकालना है, तो 7500 बटे में 100 इंटू में 94, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 इंटू 94, ठीक है। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं है तो मैं इसको करके बता देता हूँ, जरा साइड में करके देख लेते हैं। 75 इंटू 94, ठीक है। 75 इंटू 94, 4 पहिए 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, इंटू 9 पहिए 45, 8 सलाई 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 0 5 7 और 3 10, कितने की, 7050 रुपये की वो वस्तु मुझे मिलेगी, ठीक है। कितने की मिलेगी, 7050। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, जब तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है और विक्रय मूल्य है 4400 रुपया। तो इस वस्तु पर दी गई छूट बताइए, दी गई छूट बताइए या छूट परसेंट बताइए, ऐसा सब कुछ है ना। तो जरा देखते हैं, अंकित मूल्य दिया है मुझे, क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य मुझे कितना दिया है, 5000 रुपये दिया है, ठीक है। और मुझे दिया है विक्रय मूल्य, यानी कि उस वस्तु को बेच दिया गया, कितने रुपए में बेच दिया गया, 4400 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब जरा मुझे बताइएगा, यहाँ मुझे छूट कितने की मिली, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, है ना। तो छूट बराबर कितने की मिलेगी, 5000 रुपये की वस्तु थी, मुझे 4400 रुपये की मिली, तो मुझे छूट मिलेगी 600 रुपये की। कितने की मिल गई, 600 रुपये की मुझे क्या मिल गई, छूट मिलेगी। जब भी छूट परसेंट निकालना है तो छूट हो गई 600 की, किस पे निकलती है हमेशा, अंकित मूल्य पर। मैंने पहले ही बताया पहले वीडियो में कि छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। 50 से इसको काट दिया, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, कितने की छूट मिल गई, 12% की मुझे क्या मिल गई, छूट मिल गई, ठीक है। और बताएं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो यार सपोर्ट करो, है ना। कमेंट सेशन में बताओ, कोई कमियां हो उसको बताओ, तो मैं उसमें क्या करूँगा, थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश करूँगा, है ना। 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा जरा, पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी 950 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पुराना कूलर खरीदता है तथा इस पर 10% का एक बट्टा प्राप्त करता है, ठीक है। वह इसकी मरम्मत पर 45 रुपये व्यय करता है। यदि वह कूलर को 25% के लाभ पर बेचे
तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखने को तो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। कैसा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, एक व्यापारी 950 रुपये अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य दिया है मुझे, क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना है 950 रुपये, ठीक है। एक पुराना कूलर खरीदता है और 10% का बट्टा प्राप्त करता है। 10% की क्या किया उसने, बट्टा प्राप्त किया, तो वस्तु की कीमत हो गई, कूलर की कीमत हो गई कितनी, हो गई 90%। जरा मुझे यहाँ पर बताइए 950 का मैं अगर 90% निकालूं तो कितना निकलेगा, 9 पंजे 45, आसान लाइन 4, 90 90 81 और 4 85, यानी कि वो उस पे अंकित मूल्य तो 950 रुपये का था, लेकिन मुझे 10% की छूट मिल गई, तो वो मिल गया मुझे 855 रुपये का। अब आगे पढ़िएगा, वह इसकी मरम्मत पर 45 रुपये व्यय करता है। 855 का वो लेके आया, अब उसने क्या करवाई, मरम्मत करवाई। तो भैया मरम्मत करवाई तो उसमें भी तो उसने पैसे खर्च किए कि नहीं किए। वस्तु थी 855 रुपये की, ठीक है, और उस पर उसने 45 रुपये व्यय कर दिए, यानी मरम्मत पे खर्च कर दिए। तो वस्तु कितने की पड़ी उसको, 900 रुपये की पड़ी। कितने की पड़ी वस्तु, 900 रुपये की वो वस्तु पड़ी, ठीक है। अब 25% के लाभ पर बेचे। अब 25% के लाभ पर बेचना है। जो ये वैल्यू दी गई है वो मुझे 100% दी गई है। 100% है 900, 25% के लाभ पर बेचना है। जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 25% का लाभ यानी कि 125, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 125% निकालना है या डायरेक्ट निकालना सीखो। 900 बटे में 100 इंटू में 125, 0 से 0 काट दो, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 कम 9 2 11, 1125 रुपये की वो वस्तु मैंने बेची। जब मुझे जाके क्या हुआ, 25% का लाभ होगा। मुझे 1125 रुपये की वो वस्तु मुझे बेचनी पड़ेगी। समझ में आ गया होगा। अंकित मूल्य दिया था 950 रुपये, ठीक है। 10% का बट्टा तो 90%। 950 रुपये की वस्तु थी, मैंने 90% में उसको खरीदा, यानी 855 रुपये की मैंने उसको खरीद ली दुकानदार से, ठीक है। अब उसमें कुछ पुराना कूलर था तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसमें, तो उसकी मरम्मत में मैंने 45 रुपये खर्च किए, तो वो वस्तु मुझे पड़ी 900 रुपये की। 100% मैंने चुकता किया है 900 रुपये, है ना। 100% जो भी, अगर मैं 1 रुपये किसी को पे करूँगा तो 100% ही पे करूँगा, ठीक है। 100% है 900, मुझे निकालना है कितना, 25% का लाभ, यानी कि 125%। 125% बराबर 900 अपॉन में 100 गुणा 125, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 पंगे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 कम 9 2 11, 1125 रुपये की मुझे क्या होगा, ये वस्तु मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और होने हैं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिस्काउंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कोई विचार रहा तो 1-2 वीडियो, सॉरी 1-2 नहीं, 1 आध वीडियो और लेके आ सकते हैं डिस्काउंट की। वैसे तो इतना काफ़ी है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ SSC CGL और CHSL के क्वेश्चन हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लिया होगा आपने, मैं उसको पढ़ के भी बता देता हूँ। 110 रुपये के एक बिल पर 10% और 5% के 2 क्रमिक बट्टे इसी क्रम में दिए गए हैं। इसी क्रम का मतलब होता है जैसे 10% दिया है वैसे ही दिया है, इसको इधर नहीं करना, उसको इधर नहीं करना, है ना। तो बिल के भुगतान के लिए देय वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपन को भुगतान कितने का करना है जब 110 रुपये के एक बिल पर, है ना। तो बिल्कुल क्या करना है, ये हमको कीमत दी गई है। पहले देखते हैं फर्स्ट छूट कितनी दी गई है। फर्स्ट दी गई है 10%, कितनी दी गई है, 10% छूट दी गई है, यानी कि 90%। हर एक में यही सब करना है। 5% की छूट दी गई है, यानी कि 95%। 110 रुपये की कोई वस्तु है, 10% की छूट दी गई तो 90%, 5% की छूट दी गई तो 95%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 11 9 99 इंटू 95 अपॉन में 100, ठीक है। काट के देखते हैं 5 से, 5 का 5 95 45, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है।
19 171 असलाई कितनी आएंगी 7, 19 171 और 7 178 अपॉन में 20। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड दे लेना यार, इतना तो सॉल्व अपन कर सकते हैं किसी भी मल्टीप्लाई को, है ना। 20 है, सिंपल है, इसको डिवाइड दे सकते हैं इसमें, तो हमको वो वस्तु की कीमत पता चल जाएगी जब हम उसको 10% और 5% की छूट देंगे, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे होंगे, जरा देखना। 11, किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत 255 रुपये हो जाती है। 100% किसी की वैल्यू होती है, जब उसको 15% की छूट दी गई तो उसकी कीमत हो गई 255 रुपये, है ना। तो 15% की क्या हुई छूट, तो हो गया 85%। अब उस कह रहा है कि 15% की छूट देने के बाद 15% की छूट दी तो बचा कितना 85%। 85% की वैल्यू दी गई है 255। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित कीमत क्या होगी, यानी 100% क्या होगा, 1% निकालेंगे 225 बटे में 85, 100% निकालना है तो 225 अपॉन में 85 इंटू में 100। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको जरा काट दें अपन, है ना। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 0, 5 से 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17, 17 से इसको काटने की कोशिश करेंगे, नहीं कटेगा तो जरा यहाँ देखते हैं, तो 0, 2 पाइयाँ 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। ठीक है, यही होगा, है ना। जरा एक बार क्वेश्चन और पढ़ लूँ। देने के पश्चात उसकी बिक्री कीमत 255 रुपये हो जाती है, उसकी अंकित कीमत क्या होगी 225 रुपये हो जाती है, सॉरी 225 नहीं है 255 है, कितना है 255। ठीक है, तो इसको मैंने काट लिया 5 से, 17 से मैं इसको काटूंगा, 17 एकम 17 और 17 पाएंगे 85 और 15 दूनी 30। 300 रुपये उस वस्तु का क्या था, अंकित मूल्य था। क्या था 300 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था, 15% की छूट दी तो वो वस्तु मुझे 255 रुपये की मिली। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है अपने इस क्लास का, क्लास सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इतने स्पीड में हो चुके हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है ना। अगर आप खुद से करोगे, स्वयं से करोगे तो ये क्वेश्चन और भी जल्दी हो जाएंगे, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपया और विक्रय मूल्य 235 रुपया तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और करवा देता हूँ। अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है 250 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचने वाला। अगर मैं दुकानदार हूँ तो मैंने किसी वस्तु को 250 रुपये उस पर अंकित मूल्य लिख दिया और मैंने उसको बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य दे दिया उसको 235 रुपये का। अब मैंने पूछा कि मुझे छूट की दर बता दो, छूट % बता दो। सबसे पहले तो मुझे छूट ही निकालनी पड़ेगी कि छूट कितनी की हुई। छूट हुई 250 रुपये की वस्तु थी, 250 रुपये की 235 की उसको बेच दी तो वस्तु कितनी की हो गई 15 रुपये की मुझे सॉरी छूट मिल गई। क्या मिल गई मुझे 15 रुपये की मुझे क्या मिल गई, छूट मिल गई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि छूट % क्या है, छूट की दर क्या है। तो छूट % निकालने के लिए छूट अपॉन हमेशा % या छूट % निकाली जाती है, जिसकी गणना की जाती है वो किस पे की जाती है, अंकित मूल्य पर। तो 250 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 25, सॉरी 5 से 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से 5 दिया 15, 3 दूनी 6, कितने की 6% की क्या दी गई है, छूट दी गई है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का। और अगर आपको कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।